नमस्कार दोस्तों। एफिल इंडिया इन्होंने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स पेश कर दिए हैं। नंबर कैसे रहे हैं उससे पहले चीज जान लीजिए। आपको ये स्टॉक ने पिछले एक साल में 43, जी हाँ 1 मिनट, 43% का रिटर्न आपको ये ऑलरेडी दे चुका है। तो उस हिसाब से हमको ये नंबर यहाँ पे देखने हैं। यहाँ नंबर जो हम टेस्ट करेंगे वो है कंसोलिडेटेड नंबर्स पे। नंबर्स जो यहाँ देखेंगे वो मिलियंस में दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। 601 करोड़ रुपए कमाई है कंपनी ने, जो एक साल पहले 498 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर ट्रिमेंडस ऑलमोस्ट 20% का जंप है। ओके, अदर इनकम देखेंगे तो ये 20.1 यानी 21 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 10 करोड़ था। यहां पर भी जंप है। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी 622.5 करोड़ रुपए। और एक साल पहले कितना था ये, 508 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 571 करोड़। यानी आपकी इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी जंप है। ईयर ऑन ईयर तो 20% के आसपास की आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। बट नेक्स्ट क्या है, खर्चों की बात कर लेते हैं। खर्चे कैसे रहे, तो देखिए, इन्वेंट्री और डेटा कॉस्ट क्या आया है, 363 करोड़, जो एक साल पहले 307 करोड़ था। भाई साहब, धंधा बढ़ेगा तो इसका खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पिछले क्वार्टर में 331 करोड़ था ये। आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस कैसे रहे, 57.5 करोड़ रहे, जो एक साल पहले 61 करोड़ थे, और पिछले क्वार्टर में 56.7 करोड़ थे। अच्छा, ये जो ट्रेंड है ना, ये बहुत डिस्ट्रेसिंग है। मैं हर जगह देख रहा हूँ, स्पेशली आईटी कंपनीज में। ये पैसे आखिर बढ़ क्यों नहीं रहे एम्प्लॉयज के? ठीक है, आप बिल्कुल भी एम्प्लॉयज को पैसे नहीं दे रहे हो, आपको ये बढ़ाने ही पड़ेंगे। अब बात मैं सिर्फ एफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम कंपनीज की बात कर रहा हूं। भाई, अगर आप एम्प्लॉयज को पैसे दोगे नहीं तो वो रिटर्न मार्केट में कैसे आएंगे? सरकार कब तक हर काम करती रहेगी? कॉर्पोरेट इंडिया को ये सोचना पड़ेगा। और आई डोंट नो, सरकार को इंटरवीन इसमें करना चाहिए। आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस बढ़ ही नहीं रहे हैं ठीक से, आप तो यहाँ कम हो गए हो यार ईयर ऑन ईयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट। कितना है आपका फाइनेंस कॉस्ट? नेग्लिजिबल रहेगा, कैश रिच कंपनी टाइप की है तो 2.7, एक साल पहले 5 करोड़ थी। डेप्रिसिएशन मॉडिफिकेशन एक्सपेंस 25.7, जो एक साल पहले 18.4 करोड़ थी। अदर एक्सपेंसेस 49.6, ऑलमोस्ट 5 करोड़, जो एक साल पहले 33 करोड़ था। आप इन सबको जोड़ लेंगे, टोटल एक्सपेंस आपका निकल के आएगा 498.88 करोड़। 500 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट आपके, 499 करोड़ आप कह सकते हो। 500 करोड़ थोड़ा एक्सटेंड कर लें तो एक साल पहले 425 करोड़ था। आपका ईयर ऑन ईयर जो आपके खर्चा है 425 से बढ़कर 499 करोड़ आ गया है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन खर्चों के बाद 123 करोड़ रुपए। ये पिछले क्वार्टर में 113 करोड़ था, और एक साल पहले 83 करोड़ था। आप 83 करोड़ से बढ़ कमा करके आपकी कमाई आपकी बढ़ करके 123 करोड़ आ गई है। भाई साहब, आप इतने अच्छे प्रॉफिट्स में हो, आप क्यों नहीं ये बढ़ा रहे हो? इसको बढ़ना ही चाहिए। और टैक्स खर्चों के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपका 100.1 करोड़ है, जो एक साल पहले 76.8 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में ये 91.9, ऑलमोस्ट 92 करोड़ थे। आप अपने शानदार फेज में चल रहे हो। यू नीड टू रिवॉर्ड योर एम्प्लॉइज। ओके, अब आपका ईपीएस अगर आप देखोगे नीचे, डाइल्यूटेड, जहां एक साल पहले 5 रुपए 72 पैसे थे, अब वो बढ़ करके 7 रुपए 14 पैसे आ गए हैं। इट इज रियली रियली ग्रेट टू सी इट। लेकिन देखिए, स्टॉक ऑलमोस्ट चल चुका है, तो क्या ये वाकई में इस स्टॉक को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा या नहीं करेगा, ये हमको जरूर देखना पड़ेगा। और अगर आप स्टैंड अलोन नंबर्स पे जाते हो तो आप यहाँ पर पाते हो कि टोटल इनकम आपकी आती है इन दोनों को मिला के, वो है 204 करोड़, जो एक साल पहले 149.4 थी, और पिछले क्वार्टर में 190 करोड़। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंस आपका निकल के आएगा 165 करोड़, जो एक साल पहले 124 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 154 करोड़ थी। और आपका अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स रह गया है 39.3 करोड़, जो एक साल पहले 24.8 था, और पिछले क्वार्टर में 36 करोड़। यानी देखिए, स्टैंड अलोन का मतलब होता है जो आप कोर बिजनेस कर रहे हो, यानी आपकी कोर बिजनेस में भी एक अच्छा खासा जंप आपको साफ देखने को मिल रहा है। ओके, अब आप यहाँ नीचे जाओगे और देखोगे क्या कि आपका टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना, टैक्स के बाद 29 करोड़, जो एक साल पहले 18 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ था। आपके डाइल्यूटेड ईपीएस
₹1.38 से बढ़ करके ₹2 को पार करके ₹2.08 आ गई है। तो अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे तो एफएल इंडिया का जो कोर बिजनेस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कंसोलिडेटेड बिजनेस जो है सबको मिला करके वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बट ओनली थिंग विच आई डिसलाइक इन दिस, आप कह सकते हैं रिजल्ट, वो है एम्प्लॉयज़ को जिस प्रकार की बढ़नी चाहिए इनकम उनकी, यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस वो बढ़ नहीं रहा है। अच्छा, चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही हैं बट आने वाले, और प्रॉब्लम यही होती है कि जब कंपनी के बुरे दिन आते हैं तो एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा असर्टिव इसीलिए हो जाते हैं या इतना ज़्यादा नेग्लिजेंस इसीलिए रखते हैं क्योंकि जब आपके अच्छे दिन थे तब आपने हमको पूछा नहीं, और ये एक अच्छा हेल्दी कॉर्पोरेट की बात नहीं होती है। अब देखिए, खैर ये तो आगे के टॉपिक हो जाएगा बहुत बड़ा, बट यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो टॉपिक के ऊपर हम किसी और वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।